वेलकम टू प्रारॉक्स बीएसबी द स्मार्टेस्ट प्लेस टू स्टडी। आप सभी विद्यार्थियों को मैं चंदन कुमार प्रारॉक्स बीएसबी क्लासेज में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलते हैं, आज आपको इंट्रोडक्शन लेके आए हैं जो आपके लिए बेहतर हो सकता है। वो इंट्रोडक्शन जो आप पहले इसके बारे में जानिएगा, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पहले उसके बारे में जानते हैं तो वो बेहतर आपको क्या करेगी, अच्छी होती है। वो चाहे व्यक्ति से परिचित हो या किसी भी वस्तु से, अगर उसके बारे में अच्छी तरह से आप जान रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा, हेल्प करता है। हम भी क्या किए हैं, प्रत्येक चैप्टर के शुरुआत में आप लोग को एक इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि ये चैप्टर आपके में पॉइंट से, परीक्षा की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं, इसमें हमने क्या क्या पार्ट्स बांटा है। सबसे पहला चीज, पर्पस क्या होना चाहिए, मेन टॉपिक हम लोग को क्या होना चाहिए, मेन आइडिया क्या होना चाहिए, की कंसेप्ट क्या होना चाहिए, पास्ट और फ्यूचर। ये आपको इंटरेस्टिंग होगा, पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी जानकारी देंगे कि हाँ इसका यूज पास्ट में कैसे होता था, फ्यूचर में कैसे हो रहा। और एक लास्ट हम लोग का आता है अमेजिंग फैक्ट्स, जो आपको आश्चर्य करने वाली बात आएगी यहाँ पे। तो चलते हैं, सबसे पहला चीज आप पर्पस होता है, उद्देश्य। आखिर अगर ये लाइट पढ़ रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, क्या होगा इसका उद्देश्य। तो प्रकाश के बिना आज का जिंदगी समझिए तो शून्य है। कैसे कि ये प्रकाश अगर नहीं होता तो हम लोगों को क्या होता, किसी वस्तु को नहीं देख पाते। अगर ये रोड पर ट्रैफिक लाइट नहीं होती तो रोज एक्सीडेंट होता। अगर यही प्रकाश ट्रेन के सिग्नल का काम नहीं करता तो पता नहीं चलता कि जो जिस ट्रैक पर हम जा रहे हैं उसी ट्रैक से क्या होता है, एक ट्रेन आ रही है, अर्थात वो दोनों आपस में टकराती, उससे भी एक्सीडेंट होता, लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं। तो ये हम लोग का आज पढ़ना है, इसमें पर्पस, इसी के बारे में जानना कि ये कैसे काम करता है, हमारे लाइट क्या किस लिए इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है हम लोग को मेन टॉपिक। हम लोग का पर्पस होता है कुछ जानने के लिए, अर्थात अगर जा रहे हैं पढ़ने तो कुछ तो पर्पस होगा, आखिर हम सीखेंगे कुछ चीज़ और सीखने के बाद कुछ नया बनेंगे, दुनिया के लिए कुछ करके दिखाएंगे, ये हमारी पर्पस होता है। उसी तरह यहाँ चैप्टर वाइज हमने पर्पस को रखा है कि हमारे लिए क्या उपयोगी है, इसके बारे में हमने बताया। इसके बाद होता है मेन टॉपिक। आपके जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें कितना सा टॉपिक जो है वो हमने कवर किया, इसमें क्या क्या टॉपिक जो है वो सारे कवर किया है। इसी से रिलेटेड हमने मेन आइडिया लगाया कि आपका जो है क्वेश्चन बैंक को देखा 2011 से 20 तक के बीच में, और मैंने यहाँ से आइडिया लगाया क्या कि कौन सा ऐसा जो टॉपिक है वो ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है और कितनी बार आया है वो, और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको मैंने मेन आइडिया में डाल दिया है। अगला होता है की कंसेप्ट। जैसे हमने फार्मूला पढ़ा होगा, सारा चीज़ का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, उसी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाता है। इसके बाद आपने प्रतिबिंब के बारे में सीख लिया, उसी प्रतिबिंब से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक की कंसेप्ट बना दिया गया। की कंसेप्ट करने का मतलब कि ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से कुछ निकाल लो, ये हमारा क्या बन जाएगा, ताला का चाबी, अर्थात उसी को की कंसेप्ट यहाँ पे हमने नाम दे दिए कि जो चाबी होगा ना, ये सबको मास्टर हो जाएगा, खुल जाएगा सबसे। अर्थात की कंसेप्ट यहाँ पे बतलाता है कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी वहाँ से निकाल के आप छोटा से छोटा में ऑब्जेक्टिव के रूप में बना सकते हैं, और ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, प्रतिबिंब से रिलेटेड हो या दर्पण सूत्र से रिलेटेड हो। इसको पॉइंट हम लोग की कंसेप्ट में डाले हैं। अगला है पास्ट एंड फ्यूचर। तो पास्ट में भी लाइट का उपयोग होता था, फ्यूचर में भी होता है, कैसे होता है इसके बारे में जस्ट हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं आगे। और लास्ट हम लोग का आता है अमेजिंग फैक्ट्स। ये किस लिए हमारा इंपॉर्टेंट है, कुछ न कुछ तो आश्चर्यजनक वाली बात होगी ना जो हमारा क्या करता है, आश्चर्यचकित करता है। तो चलते हैं यही सब चीज लेकर अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड हम लोग का क्या कहता है, पर्पस हमने बता दिया कि किस पर्पस से पढ़ना है। मेन टॉपिक देखते हैं, मेन टॉपिक क्या है। मेन टॉपिक में आप लोगों को जो पढ़ना है पॉइंट वह इस तरह से है। पहला, प्रकाश और उसके स्रोत, अर्थात अगर लाइट है तो लाइट कहाँ से आती होगी, कैसे आती होगी, जो लाइट दे रहा है उसको क्या कहते हैं, और जिसमें लाइट नहीं है उसको क्या कहते हैं। ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस आपने को बताए थे वहाँ पे हम, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में। इसके बाद आता है कि जब प्रकाश आएगा तो प्रकाश तो होगा एक समांतर रेखा बना के आता है, दूसरा एक तो आता है किसी वस्तु पे कन्वर्ज होता है और एक दूसरे को प्रसारित करता है। वहाँ पे किरण पुंज पढ़े थे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, और इसी में 3 किरण पुंज होता है, समांतर, अभिसारी और अपसारी। तो यहाँ भी आपके लिए ये टॉपिक है, अभी हम टॉपिक बता रहे हैं कि कौन कौन सा आपके बुक में टॉपिक हो सकता है।
इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बाद एक किरण पुंज से रिलेटेड प्रकाश का परावर्तन होता है, और इसी में हम बताए थे कि वस्तुओं जो होता है जैसे पारदर्शी वस्तु होता है, अपारदर्शी वस्तु होता है, ये भी हम लोग का उसमें वस्तु में आता है। परावर्तन हो गया, प्रकाश का परावर्तन, ये अभी आपका टॉपिक में है। प्रतिबिंब विबिंब है कि जब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक और काल्पनिक। जब कटते हुए प्रतीत होता है तो ये काल्पनिक बोलेंगे, और वास्तव में कटता है वो वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब भी है, तो आपके मतलब कि जो है मतलब यहाँ पॉइंट में आता है। अगले पॉइंट बोलते हैं गोलीय दर्पण। जब हम लोग यहाँ पे पढ़ें तो इसमें समतल दर्पण भी आता है और गोलीय दर्पण भी आता है। समतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीख रहे हैं, गोलीय दर्पण में भी प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो ये समतल दर्पण और गोलीय दर्पण जो होता है ये हमारा दर्पण आता है। इस दर्पण से रिलेटेड इसमें भी प्रतिबिंब बनाने के लिए आएगा। फिर जब इसका प्रतिबिंब सीखेंगे तो इस दर्पण का उपयोग कहाँ होता है वो भी आता है। और सबसे बड़ा चीज जब हम लोग को पॉइंट आएगा तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी होती है। क्या होती है? चिन्ह परिपाटी न्यूमेरिकल के लिए सबसे बेहतर होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि निगेटिव अगर चिन्ह परिपाटी अगर माइनस है तो माइनस जो होगा, अगर किसी का फोकस माइनस आ रहा है तो कौन सा दर्पण होगा, इससे बात से रिलेटेड भी आता है इसमें। इसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट है दर्पण सूत्र, और ये दर्पण सूत्र भी हम लोग को इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण का सूत्र क्या है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें क्लिक करना होता है कि कौन सा होता है। ये सारी जो है आपका मेन टॉपिक है। आगे भी और देखते हैं अगला क्या है। अगला है दर्पण सूत्र के बाद हम लोग का आवर्धन। दर्पण सूत्र के बाद क्या है? आवर्धन है, अर्थात आवर्धित करने का मतलब होता है बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब बनाना। तो आवर्धन सूत्र भी होता है, जैसे बताए थे कि m बराबर क्या होता है, h' बराबर में -v/u, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई दोनों के बीच का रेशियो इक्वल -v, ये बतलाता है प्रतिबिंब की दूरी, और ये पोल ध्रुव से, और नीचे बताता है वस्तु की दूरी। तो यहाँ से हम आवर्धन सूत्र भी हमारे लिए है। तो ये जो चीज पढ़े हैं क्या ये आपके जो है सिलेबस में है? तो हाँ, तो पूरा का पूरा टॉपिक है, और मैंने थ्योरी वाले जो लेक्चर दिया उसमें पूरा का पूरा कवर किया है कि आपको एक भी अगर एग्जाम में कहीं से भी पूछ दे तो आप क्या करें, बना सकते हैं। और इजी वे में एकदम आसान भाषा में आप लोगों को सिखाएं, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। ऐसा नहीं कि हम लोग किताबी लैंग्वेज से चलें, ताकि सीखने में क्या हो, आपकी मदद मिले। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो आपको बेहतर क्या होता है, माइंड में जगह बना लेती है। चलते हैं मेन आइडिया क्या कहता है। अब इसी से रिलेटेड जब हमने देखा कि आपके एग्जाम्स को 2011 से 20 तक के बीच में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस चैप्टर को हमने क्या किया, उस पॉइंट को इसमें डाल दिया मेन आइडिया में। ये आपका ये मेन आइडिया होना चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए कि इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछ देगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है उसको लिखे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इसके बाद प्रतिबिंब से रिलेटेड पूछ जाता है कि वस्तु जो है, वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, उसकी प्रकृति भी बताइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। दर्पण में है समतल दर्पण है और गोलीय दर्पण है, दोनों दर्पण के बारे में पूछेगा कि जो दर्पण है उसका गुण भी बताइए कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है, वस्तु दूरी और क्या बोलता है प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी या काल्पनिक, आभासी, वास्तविक, काल्पनिक, छोटा, बड़ा, इस तरह से करके क्या होगा वहां से आपको पूछ सकता है। तो ये दर्पण भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, या काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये एक ही दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल और ये समतल दोनों बनाता है। और एक बात और रखिए याद कि यहाँ पर पूछेगा कि कौन सा दर्पण जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण की बात होगी। यह भी वास्तविक बनाता है और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक एक ही जगह पर बनाएगा जब हम लोग कहाँ पे रखेंगे, पोल पे, और पोल और फोकस के बीच रखते हैं। यही पॉइंट हम लोग का, फोकस के बीच रखेंगे और पोल के बीच रखेंगे, और पोल पे रखेंगे तो इसी समय वास्तविक काल्पनिक बनाता है जब दर्पण के पीछे होता है। दर्पण के पीछे बनाता है कब, अवतल दर्पण के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा फोकस हुआ, फोकस से अनंत तक चले जाएंगे वस्तु को रखते हुए, तो सब क्या होता है, वास्तविक ही बनाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दर्पण काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण। लेकिन सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है, तो उत्तल या समतल, ये दोनों हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था, इसलिए मेरे को यहाँ पे इसका प्रयोग किया है। दर्पण का उपयोग पूछता है, और दर्पण का उपयोग में अवतल दर्पण का इतना बार न पूछा है, 2011, 15, 17, 18, 19 इस तरह से लगातार पूछा है
कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और इस तरह से उपयोग पूछता है। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर जो होता है ना, सोलर कुकर अर्थात सूर्य से जो होता है खाना बनाएंगे कुकर में, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर किसी भी मरीज को दांतों को जब देखते हैं तो दांतों को बड़ा करके देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। यह सारी चीज यहाँ से उपयोग से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए मेन आइडिया में आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाला। चिन्ह परिपाटी होता है, बोलेगा किसी वस्तु का आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और उसका आवर्धन ऋणात्मक है, तो उसका चिन्ह परिपाटी से यहाँ पता चल रहा है कि माइनस ऋणात्मक बना रहा है। इसका मतलब कि ऋणात्मक जो होता है यह हमारा मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। माइनस कब आता है यहाँ पे आवर्धन, मुख्य अक्ष के नीचे जब प्रतिबिंब बनाता है तब आता है, और जब मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनाएगा तो बताते हैं कि ये क्या होता है, उल्टा होता है, और दर्पण से इधर ही कट रहा है लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट का माइनस लिया जाता है। माइनस करने का मतलब ये बताता है कि दर्पण से लेफ्ट की तरफ है, और लेफ्ट आवर्धन यहाँ चिन्ह परिपाटी से माइनस होता है, इसलिए बताएगा कि वो वास्तविक है। यहाँ से पता चलेगा कि चिन्ह परिपाटी से कैसे पूछ सकता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है और वो उसका आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है। इस ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर दर्पण सूत्र पूछ देगा डायरेक्ट, और आवर्धन से रिलेटेड पूछ देगा। ये जो हम लोग टॉपिक देखा है यहाँ एक एक पॉइंट को, कुछ ऐसा होगा कि आपको वहाँ नहीं दिखा होगा, मेन टॉपिक में पढ़ाए हैं लेकिन यहाँ पे नहीं दिए। इसका कारण है कि हमने क्वेश्चन का एनालाइज किया और पता चला कि 2011 से 20 में इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है, और इस पर आप फोकस कीजिए, इसके बारे में जाइए वहाँ वीडियो देखिए, एक एक वीडियो को एक एक पॉइंट को आप क्लियर करिए, एकदम आसानी वे में आपको अच्छा लगेगा, ये हमें पूर्णतः विश्वास है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्या कहता है हम लोग का मेन आइडिया के बाद आता है की कंसेप्ट। की कंसेप्ट में यहाँ पे ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट जो होगा आपका फार्मूला बेसिस रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अगर फोकस दूरी दिया हुआ है तो वक्रता त्रिज्या निकाल ले, अगर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो फोकस दूरी निकाल ले। तो ये फार्मूला होता है F बराबर R/2, इसको प्रूव करके हमने वहाँ पे बताया था वीडियो में। दूसरा है कि दर्पण सूत्र लिखना है, तो दर्पण सूत्र 1/F = होता है 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस या माइनस। तो दर्पण में अपना चेहरा को देखते हैं और अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं, और बढ़ाने का काम क्या करेगा, प्लस करेगा, अर्थात 1/V + 1/U। ये पॉइंट हम लोग का आता है। फिर इसी से रिलेटेड हम लोग जो है पढ़ते हैं, यहाँ पे दर्पण सूत्र हो गया, आवर्धन सूत्र हो जाता है M = H'/H = -V/U। इसके बाद होता है यहाँ प्रतिदिन से संबंधित नहीं होगा, यहाँ जो होगा प्रतिबिंब, अर्थात प्रतिबिंब से संबंधित डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछ जाएगा। यही हमारा की कंसेप्ट बन जाता है कि वस्तु जो है अगर रखा हुआ है ध्रुव और फोकस के बीच, तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए कैसा बनेगा। तो यहाँ से इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये हमारा की कंसेप्ट एक बन जाता है। की कंसेप्ट करने का मतलब कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ सकती है। तो इसमें यह हमारा फार्मूला बेसिस भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इस तरह से भी पूछ सकता है, दोनों बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पास्ट एंड फ्यूचर। जब पास्ट एंड फ्यूचर की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले, अभी भी है लगभग सबके पास, हम लोग क्या करते थे घर पे जब पढ़ते थे ना, ये दीपक जलाते थे, ऐसे दीपक जलाकर पढ़ते थे ये। इसके बाद फिर हम लोग का लालटेन हुआ, यहाँ पे लालटेन में पढ़ने लगे। पास्ट की घटना के बारे में बोले तो ये हमारा दीपक जला के पढ़ते थे ऐसे घर पे, फिर लालटेन जला के पढ़ते थे, और लालटेन की बात आई। इसके बाद हम लोग का जब फ्यूचर में आए, ये पास्ट की बात बता रहे हैं, फ्यूचर में आए तो क्या हुआ, ये सब चीज़ को अभी भी है लेकिन उतना नहीं है, गाँव ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा दिखने के लिए मिलेगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में तो अब खत्म हो गया। अब शहरी क्षेत्र में क्या है हम लोग का लाइट आया, वो भी अब लाइट ऐसा आने लगा है जब कभी आपको मान लीजिए कि लाइट की जरूरत पड़े तो ये हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा अभी ये भी चलने लगा है ग्रामीण क्षेत्रों में, कि जहाँ पे लाइट आया वहाँ पे सौर प्लेट दे दिया गया, कि गांव पे जहाँ पे लाइट अब नहीं है वहाँ पे क्या किया जाएगा, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित करके यहाँ से ये क्या करता है, इसको भेजता है, यहाँ पे चार्ज होने के बाद चलेगा। लेकिन अभी जो हम लोग को प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा योजना निकाल रहे हैं जहाँ भी लाइट नहीं है वहाँ भी हम लोग को अब लाइट मिल रहा है। तो यही हमारा जो है फ्यूचर में क्या हुआ कि पास्ट में हम उस तरह की घटना को देखते थे, लेकिन फ्यूचर में अब तो लाइट आ गया है, ये प्रकाशित होता है, दिन हो या रात हो हम लोग को अब ऐसा नहीं लगता है कि रात ही है, अर्थात सब जगह चीज वस्तु को रात में भी देखते हैं स्पष्ट उसी तरह से, और दिन में भी उसी तरह से देखते हैं। रात में वस्तु को देखने के लिए हम लोग को इसका प्रयोग करते हैं, किसका, जो मानव द्वारा बनाया गया है, लेकिन दिन में इसी का प्रयोग करते हैं जो सूरज होती है। सूरज की किरण नेचुरल हो गया और वो हम लोग का आर्टिफिशियल हो जाता है। तो चलते हैं, ये हमारा पास्ट और फ्यूचर का था। अगला आता है हम लोग का अमेजिंग फैक्ट्स। अमेजिंग फैक्ट्स अब क्या है,
जैसे मान लीजिए कि हम लोग का अभी जो है गाड़ी चल रहा है, गाड़ी अभी चल रहा है तो ये पेट्रोल डीजल से चल रहा है, लेकिन क्या पेट्रोल डीजल जो है ये संसाधन ऐसा है जो हम लोग को भविष्य तक भी रहेगा सिंचित? नहीं, हो सकता है किसी दिन इसका भंडार धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सौर प्लेट लगा हुआ है, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आएगी, अगर सूर्य से प्रकाश आता है तो प्रकाश इस पे पड़ेगा, और पड़ने के बाद क्या होगा, ये जो हम लोग का यहाँ पे दिखा है बैटरी, वो गाड़ी को चार्ज करेगा, और चार्ज होने के बाद यह गाड़ी क्या होगी, चलेगी। फिर क्या होता है, हम लोग को खेत में देखते होंगे कि खेतों में लोग क्या करते हैं, मशीन ले जाकर और वहाँ फिर मशीन में तेल डालकर पेट्रोल डीजल और पेट्रोल जो भी चीज़ है मशीन को चलाते हैं, और चलाने के बाद वो खेतों की सिंचाई करते हैं, अर्थात पानी को खेतों में पटाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा होने वाला है जैसे हम लोगों को खेतों में भी क्या होगा, इस तरह का सुविधा होगी, वहाँ भी हम लोगों जो है सौर प्लेट के जरिए वहाँ से आने वाली जो प्रकाश है उसको भी क्या कर सकते हैं, प्रकाश को ऑब्जर्व करके वहाँ पे एक जगह हम किसी भी वस्तु को चार्ज करेंगे, और चार्ज करके बैटरी जो भी है यहाँ पे, और चार्ज करने के बाद उसको क्या करेंगे, खेतों में सिंचाई करेंगे। सर ये तो क्या हो सकता है, बारिश के मौसम में होगी, क्या ठंडा का मौसम में होगी? तो हमारा जवाब आएगा कि इसका उपयोग हम गर्मी के दिनों में करेंगे जब सूर्य, और लगभग जो होता है हम लोग का 365 दिन की डे होती है, उसमें हमारा जो होता है इसका लगभग 75% जो होता है सूर्य की रोशनी रहती है। किंतु एक बात और, जब आपका ये क्वेश्चन है तो बता दे रहे हैं, बारिश के दिन में होगी तो उस समय क्या हम लोगों के खेत जरूरी है सिंचाई करने का? वो तो बारिश से ही क्या होगा, खेत पटा हुआ रहेगा, वो सिंचित रहेगा, तो क्या हमको जरूरी पड़ेगा? नहीं। दूसरी बात, ठंडा का मौसम, तो ठंडा के मौसम में सूर्य का प्रकाश स्पष्ट नहीं पहुंच पाता है, लेकिन नमी जो होती है धरती का वो क्या रहता है, नमी बना हुआ रहता है, तो क्या सिंचाई करना जरूरी है? नहीं जरूरी है। कब जरूरी पड़ता है? गर्मी के मौसम में, और जब गर्मी रहेगी तो सूर्य का प्रकाश रहेगा ही, और जब रहेगा इसका मतलब सौर प्लेट काम करेगा। तो इसका मतलब ये था हम लोग को समझाने का कि अमेजिंग फैक्ट्स में ये हमारी चीज़ें जो आएगी भविष्य में कहीं ना कहीं मदद कर सकती है, और अभी स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे इस पर कार्य चल रहा है, और आने वाला समय में क्या होगा, ये हमारे लिए बेहतर साबित होगा। तो बस इतना ही था हम लोग का अमेजिंग फैक्ट देके आपको कि मेन टॉपिक, मेन आइडिया, इस पर फोकस करना है। एग्जाम में आपको यह बेहतर साबित होने वाला है। मेन आइडिया पे फोकस कीजिए, उससे रिलेटेड हमने जितना भी लेक्चर वीडियो दिया है उसको आप जाकर देखिए, और वहां से आपकी कंसेप्ट निकालिए, और फिर क्या कीजिए, एक एक क्वेश्चन जो हम दिए हैं क्वेश्चन बैंक के थ्रू या एक्सपेक्टेड उसको बनाइए, और देखिए कि हमारा जो आ रहा है, जो चीज़ सीख रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब बेहतर हो रहा है तो आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर इस तरह से नया नया कुछ ऐसा आपको लेके आएंगे जो आपके लिए क्या हो, रोचक हो, और आप सारी चीज़ों के सीखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।